वेलकम बैक नाजरीन। बात वहीं से शुरू होगी कि मेरा वतन अज़ीज़ जो है 1 साल रह गया 80 साल कंप्लीट होने में। ज़हनी तौर पर क्या हम आज़ाद हैं? क्या यहाँ पर जो बहन बेटियाँ, कौम की बेटियाँ और बच्चे घरों से निकलती हैं, उनके लिए कोई खौफ की अलामत बने हुए दरिंदे जो दनाते फिर रहे हैं, उनको कंट्रोल किया जाता है? इदारे अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं और वज़ीर आला पंजाब का जो विजन है या उनकी जो रेड लाइन है बच्चे और ख़वातीन, इस हवाले से लोगों का क्या कहना है? एक और नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? यही कहना है कि ये जो है जो मामला तो हैं बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, ये गलत हुआ है। और आए रोज़ होते हैं, आए रोज़। हाँ जी। और एक यही रिक्वेस्ट है ये मरियम नवाज साहबा से, मैडम से, कि ज़रा इसके ऊपर फोकस करें। और ये जो आजकल हो रहा है, ये बच्चियाँ सबकी माएँ बहनें तो एक ही हैं, चाहे हमारी हों या किसी की हों, एक ही हैं। बात तो ये है कि इसके ऊपर ज़रा तवज्जो करें। ये एक नहीं हुआ, पता नहीं कितने हो रहे साना, ये आए दिन ये कभी कोई मामला कभी कोई। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि गवर्नमेंट पंजाब से कि ज़रा इस चीज़ को फोकस करें, अपना किरदार अदा करें। आपके पास इक़्तिदार है, इक़्तिदार को इस्तेमाल करें। अच्छा, सीसीडी जैसे महकमे तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इम्प्लीमेंट को खासा नज़र नहीं आ रहा है। अब इसके बारे में हमें आइडिया नहीं, गवर्नमेंट का आपको पता, वो तो उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन यही है कि हम यही रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट पंजाब से, मरियम नवाज साहबा से, कि ये कैंडली को तवज्जो करें। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को, ख़वातीन को, बच्चियों को महफूज करना आपकी ज़िम्मेदारी अव्वलीन है। बच्चे और ख़वातीन आपकी रेड लाइन है। आपको याद करवाना जो है टीम रंगे हाथ का आज का मकसद है। और मज़ीद लोगों से जानना ज़रूरी है इस हवाले से, क्या कहना है हर शख्स इनफरादी तौर पे क्या सोचता है, ये बात आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। क्या कहेंगे भाईजान, आप बताइएगा कि 1 साल रह गया 80 साल कंप्लीट होने में पाकिस्तान को बने हुए। सब्ज़ हलाली परचम लहराए जा रहे हैं। कलमे के नाम पे बनाया गया मुल्क, और बड़ा खूबसूरत मुल्क है, चलाने वाले भी अच्छे हैं। लेकिन ये जो ख़वातीन बच्चों के साथ दरिंदगी होती है, जिनसी हरासगी होती है, दरिंदगी, क्या कहेंगे? ये थमने का नाम नहीं ले रहे भाई। वर्ड ही नहीं है इसके आगे। तो जब वर्ड नहीं है ना, तो इससे अच्छी खामोशी है। खामोशी है। क्या कहेंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की तो रेड लाइन है ना, बच्चे और ख़वातीन, तो उन्हीं के साथ इतनी जिनसी हरासगी होती है, दरिंदगी होती है। मरियम बीबी ने तो पूरी कोशिश की है। मरियम बीबी तो जिंदाबाद है। सीसीडी भी बनाई उन्होंने, वो बुर्ज हिला दिए जिनके बारे में लोग सिर्फ बातें करते थे कि गरीबों को मारा, इनको मारा, उनको मारा, और जो बड़े हैं उनको तो हाथ भी नहीं डाला, उन्होंने उनको भी डाल दिया। लेकिन भाई बात पता क्या है, ये वो टाइम है जिसमें सब कुछ होना है। सब कुछ होना है। इसकी क्या वजह है? भाई ये रिलीजन्स के मुताबिक जाए ना, तो हर बुक्स में लिखा हुआ है कि एक दौर ऐसा आएगा, हम उसी दौर में मौजूद, इस वक्त जो है वो पैदा हुए और मौजूद है। भाई हम पैदा हो चुके हुए हैं, अब तो हम अपने वो टाइम काउंट कर रहे हैं जो अपने बच्चों के लिए सेफ साइड करें। ठीक है, कैसे सेफ साइड कैसी होगी? भाई इसके लिए तो हमें कोई किरदार अदा करना है, भाई क्या किरदार अदा करें? कोई जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे। भाई जिम्मेदारी तो बस यही कह सकते हैं कि मरियम बीबी, नून लीग जिंदाबाद। पेट्रोल देखें, एवरी डे इज़ नॉट सेम रेट। हर रोज़ नया दिन, नया कुआं खोदो, नया पानी पियो, कोई सेविंग नहीं है, कुछ नहीं है। क्या कह सकते हैं? जो बोलेगा वो मरेगा। पंजाबी कहते जिन्हें दरवाजा क्या बोले वही कुंडा खोले। यही हाल है। सही है जी, यही हाल है जी। जेड़ा बोले वही कुंडा खोले। वो कहती हैं कि हम कैसे बात करें कि जो बोलेगा वो जाहिर अपना नुकसान करवाएगा। क्या अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या कहेंगी इस हवाले से? पाकिस्तान आज़ाद हो गया है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो कल जो है वो 14 अगस्त का दिन है, तो क्या कहेंगी ये ख़वातीन और बच्चे जो हैं, ये क्या जिंदा दिली से बिना डर के घर से निकल सकते हैं? हाँ निकल सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये जो दरिंदगी होती है, जो बाश दरिंदे घूमते फिरते हैं, इनके लिए क्या मैसेज कन्वे? जिंदगी करता है उन्हें सामने खिलार के गोली मार दे, ठीक है, उनका रेजा रेजा कर दे। हम भी किसी की माएँ बहनें बेटियाँ हैं, सबको अपनी बेटियों की तरह देखो। हाँ जी, ऐसे ये बहुत बुरा हो रहा है। मैं तो खुद कहूँगी उन्हें सामने चौक में खिलार के गोली मारते हैं, बस चौक में खड़ा करें और गोली मारें। देखिए, ज़्यादातर जो आपको नज़र आ रहा है वो यही तवक्को की जा रही है कि अगर इदारे बनाए जाते हैं तो बनता सिर्फ ये है कि आपको
मौका पर सज़ा देनी है ताकि ऐसे जो दरिंदे हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। दूसरा कोई रास्ता आवाम की नज़र में नज़र नहीं आ रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कोशिशें तो कर रही हैं, उनकी कोशिशें कामयाब किस हद तक हो रही हैं ये भी देखना ज़रूरी है। और क्या जब ये अल्टीमेटम कोई ऑर्डर आते हैं तो क्या उस पर इम्प्लीमेंट होता है? थाना जात में थाना कल्चर जो है वो बदलने का नाम लेता है? क्या ये उबाशों को, दरिंदों को थानों में इंसाफ के साथ जो है इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाता है? मेरिट पे मामला होते हैं, ये देखना भी ज़रूरी है। महज मरियम नवाज़ जो हैं वो नोटिस लें, इससे मसले का हल नहीं है जब तक कि इम्प्लीमेंट ना होगा। मज़ीद लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं जी। अच्छा, मेरे साथ एक नौजवान मौजूद हैं, दुकानदार हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कहेंगे कि 80 साल कंप्लीट होने को आ गए, पाकिस्तान जो है वो कलमे के नाम पे बनाया गया, लेकिन ये पाकिस्तान बनने से पहले के जो मामला थे ख़वातीन के साथ दरिंदगी आम मामूल था। क्या आपको लगता नहीं है कि अभी हालात वैसे ही? अफसोस से कहना पड़ता है कि एक 15 साल बच्ची, 15 महीने की बच्ची और उसके साथ एक 17 साल का लड़का जो उसका कज़न लगता है, उसके रिश्ते में पता नहीं क्या उसका लगता है, वो ले जाता है बाहर किसी बहाने से और उसके साथ ज़्यादती कर देता है और फिर वो बच्ची उसको लेकर आके उसके जो है ना खाला के हाथ में दे देती है, तो ज़्यादती है। इस तरह लोगों को जो है ना सरेआम जो है ना फांसी लगा देनी चाहिए। सरेआम के लोग इबरत हासिल करें इस चीज़ से। जब तक ये नहीं होगा, आला हुकाम देख रहे होंगे, जब तक ये नहीं होगा तब तक ये मसला मसाइल हल नहीं होंगे। और इसमें जो सबसे जो ये वाक़यात होते हैं ना, इसमें सबसे बड़ी ज़िम्मेदार हमारा जो माशरा है ना, इसको मैं ठहराता हूँ। उसकी वजह ये है, आप सोशल मीडिया पे देखें, जो रात को जो है ना ये जो इसमें जो लाइव जो टिकटॉक पे बैठते हैं, जो करतूतें ये लोग करते हैं, यकीन करो देखने वाले नहीं होते। ये जो माशरा ख़राब होता है, जो ये दरिंदगी होती है ना, ये सारी ये चीज़ों से देख के जो है ना, ये सारा जो है ना, इससे सारा दारो मदार इनके ऊपर है। ये इन चीज़ों को पहले ख़त्म करें। इस तरह लोगों को जो है ना बिल्कुल आप लोगों ने बिल्कुल रायत नहीं देनी है, चाहे कोई नाराज़ हो, चाहे कोई खुश हो, जो भी है, इसको बिल्कुल कोई इसमें जो है ना रायत नहीं होनी चाहिए। सरेआम फांसी लगा देनी चाहिए इनको। हाँ, और हमारी तरफ से यही है कि इसको सरेआम फांसी, और ये सोशल मीडिया पे जो है ना इस पर सबसे पहले इसको कंट्रोल करें। जो लाइव में बैठते हैं, जो भी बैठते हैं, उनको सबसे गंदगी फैला रही है। गंदगी मैं अभी अगर आपको मोबाइल खोल के दिखाऊं, ऐसे ऐसे गंदगी, ऐसे ऐसे पनिशमेंट लोग देते हैं कि पता नहीं क्या इसमें कुछ क्या पनिशमेंट मतलब क्या करते हैं? यार आप खुद ही देखो। मैं अगर अभी कैमरा आपको खोल के नहीं ना दिखाएं, आप बता दें बस। आपको खुद पता लग जाए कि क्या कोई कहता है कमीज़ उठाओ, कोई कहता है शलवार। खवातीन को कह रही हैं, खवातीन को, खवातीन कर भी रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मियाँ और उसकी जो बेगम है वो बैठ के और एक दूसरे को जो लाइव में बैठ के जो है ना, दो जोड़े यहाँ पर बैठे होते हैं, दो जोड़े जो है ना मुखालिफ बैठे होते हैं, तो वो आपस में जो है ना वो एक दूसरे को पनिशमेंट देते हैं। क्या पनिशमेंट होती है? पनिशमेंट यही होती है ना कि आप वो कमीज़ उठाओ और अजीब अजीब हरकतें जो नहीं बयान भी बंदा नहीं कर सकता। तो भाई इसको पहले कंट्रोल करें, सोशल मीडिया को कंट्रोल करें। जब तक आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक ये वाक़यात होते रहेंगे। और हाँ, दूसरी बात ये है कि जो यहाँ पर जो ये हरकत होती हैं, ये तो ज़िम्मेदार जो है उसको तो कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात ये कि पहले सोशल मीडिया का कंट्रोल करें और इन लोगों को जो है ना कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। बिल्कुल ठीक है, सोशल मीडिया को कंट्रोल करें, क्योंकि जो नज़र आ रहा है असल में वो बहुत बड़ा एक खौफ की अलामत बन रहा है। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं नाज़रीन, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या कहेंगे। 1 साल रह गया 80 साल कंप्लीट होने में, पाकिस्तान आज़ाद हो चुका है। 80 साल गुजर गए और लेकिन आज भी ख़वातीन, बच्चे बच्चियां जो हैं वो घरों से आज़ादाना तौर पे निकल नहीं पाते हैं। इसकी क्या वजह है? बस ये आपको पता है हमारे मुल्क में कुछ करप्शन, कुछ लोग इतने ज़हनियत के मालिक हो चुके हैं कि वो तालीम की कमी भी है। बिल्कुल ज़रूर, तालीम की तो चलो है ही कमी, फिर ऊपर से शोर भी नहीं है ना बिल्कुल भी। आप देख लें वीडियो, कितनी वीडियो आती हैं जो हरासा कर रहे होते हैं चलती हुई लड़कियों को, और अपना क्या कहे बंदा। आप शर्म आती है बोलते हुए, बताते में कि नहीं अपना जो ना ये अच्छी बात। ऐसे बंदों को तो सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए,
सख्ती होनी चाहिए। हालांकि मरियम ने इस चीज़ पे बड़ी सख्ती करी है कि औरतों के इस पे, मगर फिर भी अपना जो ना लोग नहीं अपना बाज आते। बाज नहीं आती हैं। तो क्या फिर आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए, किस तरह ये खौफ ख़त्म हो सकता है? ये सख्ती करने से ही हो सकता है। ये तो हुकूमत तो जो मर्ज़ी कर सकती है जी। हुकूमत चाहे तो अपना मुजरिम अभी पकड़ ले, ये हुकूमत ही काम है। आवाम का तो ये है क्योंकि हत्थे चढ़ गया तो उसको पकड़ लिया, उन्होंने मार लिया, कूट लिया अपना। बाकी ये हुकूमत का काम है कि पकड़ना, कानून पे अमल दरामद करवाना और मयार एक होना। क्या कहते हैं? ये नहीं कि बड़े के लिए एक तो और छोटे के लिए एक। जी जी, दोहरा कानून। बिल्कुल बिल्कुल, ये आजकल हिसाब ही यही चल रहा है कि जिसका कोई अच्छा बच्चा होएगा वो तो अपना भाग दौड़ कर लेगा, उसके पीछे लोग चले जाएंगे। गरीब आदमी के पीछे तो बस 2-4 दिन ही अपना आगे पीछे होता है, फिर उसके बाद ख़त्म कहानी। तो सीसीडी इतना मतलब सख्त जो है, मैं समझता हूँ कि एक बड़ी सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट करवा रहे कानून पे, क्या कहेंगे? सीसीडी भी आई थी, देखें जी, वो भी ऐसी रही। और ऊपर से फिर अपना पीरा आई, वो सिर्फ तंग करने आई कारोबारियों को, वो कोई अमल नहीं करने आई, सिर्फ उन्होंने कारोबारों को तंग करा है सीसीडी ने। हाँ, आपने इनकी भी बात सुनी कि इदारे जो हैं वो जब तक कानून पे इम्प्लीमेंट खुद नहीं करवाएंगे और कानून एक नहीं होगा, ये दोहरा मयार ख़त्म नहीं होगा, तब तक आज़ाद आना एक आम आदमी के लिए ज़िंदगी बसर करना मुश्किल है। ये आज़ादी जो है ये ज़हनों पे भी होनी चाहिए, जिस तरह के जिस्मानी तौर पर ये जैसे कलमे के नाम पे बनाया गया है, इसको मेरिट पे रखना होगा। कवानीन को जो है कवानीन की पासदारी करवानी होगी, इम्प्लीमेंट करवाना होगा। कानून पे अमल दरामद होगा तो हर शख्स जो है वो आज़ादाना ज़िंदगी बसर करेगा वतन अजीज़ में। मज़ीद यहाँ पर क्या क्या मामलात हैं, लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, एक जानिब तो बात हो रही है कि ज़हनी तौर पर जो है वो ये खौफ जो कि दरिंदगी का है बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए, दूसरी जानिब रोज़गार छीनने के मामला जो हैं ये कब संभलेंगे, कौन कैसे किसका रोज़गार छीनने निकल पड़ता है, ये भी कोई नहीं जानता। अब ये जो मेरे अकब में मौजूद हैं ये ताजर हैं इस लिबर्टी मार्केट के, और 28 दुकानें रातों रात जो हैं वो सील कर दी गई हैं, महज इसलिए कि रिश्वत नहीं दी गई है और मन मर्जियों के रेट जो हैं वो मुकर्रर जो किए गए थे उनको उन पे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। अब ये ताजरों की ज़ुबानी जानते हैं सर, एक जानब जश्न आज़ादी का दिन है और दूसरी जानब 50 से 100 घर जो हैं उनके चूल्हे गुल हो चुकी हैं, 28-30 दुकानें, ज़ाहिर है मुलाजिम भी अंदर होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जुड़े हुए। तो क्या कहेंगे, आज़ादी किस हद तक मनाई जा रही है? क्या ये आज़ादाना तरीके से जो है आप सांस ले रहे हैं? जनाब, ये बिल्कुल मौका नहीं था। ये बच्चों की रोज़गार ख़राब करने का इन्होंने एक अमल किया है। आप देखें, ये सब पूरे पाकिस्तान, मैं ये कहता हूँ कि पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान के लिए जश्न मनाया जाए, दुआ खैर कीजिए, अल्लाह ताला ने जितनी इज़्ज़त दी है। और ये जो हमारा हराम खोर अमला नीचे जो कि अभी तक गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं सीधा मरियम साहब को कहूँगा, प्राइम मिनिस्टर को, कि ये इनको जो है ना वो इनको लगाम डालें। ये हमें ब्लैकमेल करते हैं। लिबर्टी में रोड के ऊपर अड्डे लगे हुए थे, ये यहाँ से लाखों रुपया लेते रहे हैं। टाउन वाले? टाउन वाले। और इसके साथ भी कोई महकमा था या महज टाउन की बात? टाउन वाले थे, पीरा नहीं बनी थी। अच्छा, तब पीरा से पहले की बात करें। पीरा से पहले की, जब पीरा बननी है उस वक्त ये सारा कुछ क्लियर हो गया है, अड्डे ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, इनका जो है ना वो हरामखोरी, रोज़गार जो हरामखोरी थी वो ख़त्म हो गई, वो ख़त्म हो गई। अब ये इनकी ये प्लानिंग ये है कि हम जो दुकानदारों को तंग करें, अगर किसी का कोई थोड़ा सा पीस बाहर है या कुछ भी है तो उसको ब्लैकमेलिंग करें कि उसकी तस्वीर ले ली जी, हम ये दुकान सील कर देंगे। हत्ता कि मुझे ये भी तला है, मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ लिबर्टी प्लाजा का, जहाँ नेम क्या है? गुलाम मुस्तफ़ा। मुझे ये तलाएँ 3-4 दिन से मिल रही थी कि ये टाउन का कोई अमला नीचे वाले आते हैं, वो पट्टी वगैरह कोई नाम है इस तरह के हैं, वो आगे तो इनसे ना ये डायरों से, हालांकि डायरों की ना हमने इजाज़त ली है, एसी से इजाज़त ली थी कि ये आग का काम दुकानों के अंदर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था ठीक है आप इनको ना ज़रा साथ करके कर लें, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर ने खुद कहा हुआ है। और ये गुलबर्ग की असिस्टेंट कमिश्नर? बिल्कुल। तो उन्होंने कहा ये इसको ना पेंट वगैरह कर दें तो इनका ज़रा शक्ल शुक्ल ज़रा अच्छा लगे ना, आप लिबर्टी में बैठे। हमने ये सारे पेंट करें उनके कहने के मुताबिक, SOPs कंप्लीट की। उसके बाद ना हमें किसी ने तंग नहीं किया। अब ये टाउन वाला अमला वो है जो पहले यहाँ से बड़ी कमाई करता था, वो जो अड्डे भाई लगे हुए थे, ठेले लगे हुए थे, उनसे पैसे बटोरते थे, अब कोई बहाना नहीं मिल रहा था ना। अब वो पीछे चेंज हो गए थे, अब वो फिर वो अमला दोबारा आया है। अब उसने कुछ दिनों से, ये 2 हफ्ते हुए वो आए हैं, उन्होंने फिर वो पुरानी वो गेम शुरू कर दी है कि हमारा फिर यहाँ ना
कमाई का सिलसिला बने। तो जो मैं इन्हें होने नहीं दे रहा और ना ही मैंने होने देना है, ठीक है ना। मेरी गवर्नमेंट से, पंजाब गवर्नमेंट से, मरियम साहबा से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये 7 दिन के लिए दुकानें बंद की हैं, बहुत जुल्म है। आज़ादी के दिन, खुशी के दिन इतना बड़ा जुल्म हमारी मार्केट के साथ, ताजरों के साथ, ये गरीब डायरों के साथ, जिन्होंने सारा दिन आग के आगे खड़े होकर रात को बच्चों के लिए रोज़ी लेके जानी होती है, तो 7-7 दिन के लिए उनकी दुकानें बंद कर दी हैं। तो मैं ये कहता हूँ ये आज ही दुकानें खुलनी चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और मेरी आला हुकाम से भी रिक्वेस्ट है कि ये आज ही दुकानें जो है ना खुलाई जाएँ और इनके लिए ना अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाएं। बिल्कुल जी, आपका हक़ अव्वल है, हक़ अव्वल है। देखिए, एक तरफ तो जश्न मनाया जाएगा आज़ादी का और दूसरी जानिब ये जो ज़हनी अजियत है, ज़ाहिर है सैकड़ों ख़ानदान हैं जिनके चूल्हे गुल हो जाएंगे, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी की जा रही है। आखिर कौन लोग हैं ये? क्या ये चीफ़ मिनिस्टर वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर साया नहीं है? अगर उनको भी अहकामात जारी किए गए हैं, करप्शन फ्री पंजाब बनाने की कोशिशें की जा रही हैं वज़ीर आला पंजाब की जानिब से, तो ये करप्ट नासर के खिलाफ कार्रवाई अमल में क्यों नहीं लाई जाती? सर क्या कहेंगे? मैं थोड़ी सी और बात करनी चाह रहा हूँ। अच्छा, ये आप हमारी चेयर वगैरह देख रहे हैं, अब हमारा यहाँ फंक्शन है 14 अगस्त का, हम यहाँ केक काट रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, दुकानदार सारे खुश हैं। तो मैं यहाँ आया हूँ तो यहाँ आगे ये तमाशा लगा, ये लोग दुकानें बंद करके बेचारे बाहर बैठे हुए हैं। खुशी कौन मनाएगा? तो ये हाल है। तो ये मेरी आवाज़ आगे तक पहुँचाए, तो इस हमले को यहाँ से चेंज करें, ठीक है ना। तो यहाँ ऐसा हमला हो, जो पहले अच्छे लोग थे तो ये चेंज हुए, इन्होंने वो ये पुराने ही आ गए हैं, पुराने आ गए हैं। असल में उनको पहले से शोरा लगा हुआ था उनकी ज़ुबानों को। तो जाहिर है ये गुलबर्ग टाउन है जिसका हमला यहाँ से आके तो पैसे बटोरता है। सर कैसे, मतलब 7 दिन के लिए एक इतना खुशी का मौका है और पूरा मुल्क जो है वो सजाया जा रहा है, ठीक है जी, और घरों में, शाहराहों पर, हर जगह पे जो वो खुशियाँ मनाई जा रही हैं। दूसरी जानिब ये ज़हनी अजियत, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹਰਾਮ ਵਸ ਗਿਆ ਆ। ਖਾਲੀ ਸ਼ੋਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੂ ਸ਼ੋਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। शोरा बोटी होना चाहिए था। ठीक है, शोरा नहीं, हाँ जी जी, ये बोटी वाला शोरा है। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, अल्लाह ताला हिदायत दे। बहुत जो ना लोगों के हालात बहुत टाइट हैं, बिल्कुल ठीक है, मगर उनको एहसास नहीं है, उनको एहसास नहीं है। मैं तो यही दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। आमीन। लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं मुतलका, वो कह रहे हैं कि भाई उनकी जानिब से परमिशन मिल गई कि भाई आपने सिर्फ मतलब जो काम है वो सर SOPs उन्होंने बताई थी, आपने पूरी की? बिल्कुल पूरी की। तो जब वो पूरी हो गई तो उसके बाद फिर कैसे ये लोग आके तो सील कर सकते हैं 28 दुकानें यकमुश्त और रातों रात? ज्यादती है, बहुत जुल्म है, बहुत जुल्म है। और ऐसे मौके पे ਐਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ नहीं, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ मतलब है कि घर दा चूल्हा गुल हो गया है। हाँ, तो औका दी आज़ादी। आज़ादी है, क्यों जी आज़ादी? बिल्कुल ये ज़्यादा नहीं है, ये तो देखिए ज़्यादती है। बच्चे कह रहे हैं जी हमारे लिए 14 अगस्त के कपड़े लाओ, हमारी दुकानें सील, हम कहाँ से लेके आए? हम उनके लिए आज़ादी करें या हम तो खुद के आदमी हैं उनकी वजह से? बच्चों को लाके नहीं देंगे कोई झंडियाँ, कोई कपड़े? भाई जब रोज़गार ही नहीं है, कुछ काम नहीं किया, दुकानें सील पड़ी है, पूरी मार्केट देखे बंद, हर बंदा परेशान है। और 7 दिन के लिए सील कर 7 दिन के लिए सील है। नहीं, कोई जाती दुश्मनी भी थी? कोई भी नहीं है ऐसी, पैसे नहीं मिल बस वो यही कि पैसे बटोरते, हम नहीं दे रहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कह रही हैं कि मैंने करप्शन फ्री बनाना है पंजाब की आवाम के लिए, जो है तमाम महकमों। सर जी इधर तो सारा यही कुछ है, यहाँ तो सारा कुछ। देखे ना, मीडिया एक बड़ी ताकत है। एक टाइम होता था हमें ना रैलियाँ जुलूस निकाल के अपनी आवाज़ पहुँचानी पड़ती थी, ठीक है ना। अब ये मीडिया, सोशल मीडिया, ये मीडिया इतना एडवांस है, अब तो हम कहीं भी बैठ के अपनी आवाज़ आला काम तक पहुँचा सकते हैं। बिल्कुल, आपकी आवाज़ सुन रही है वज़ीर आला पंजाब, आप खुल के अपना मैसेज कन्वे करें। तो बिल्कुल यही मैसेज है कि इनको यहाँ से चेंज किया जाए इस हमले को। ना ही इन्हें हमने हराम देना है, ना एक पैसा नहीं हमने इनको देना। ऐसा नहीं देना है जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के साथ कंधा लगाना है, करप्शन फ्री बनाना है पंजाब की आवाम के लिए, तमाम महकमों को करप्शन फ्री करना है। उन्होंने कहा हमने 1 रुपया नहीं देना। अब आप क्या इंप्लीमेंट करती हैं? इन काली भेड़ों के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती हैं, या ये इसी तरह दंदनाते फिरेंगे और लोगों के रोज़गार के दुश्मन रहेंगे? एक जानिब आज़ादी का जो दिन है वो मनाया जा रहा है, आज़ादी मनाई जा रही है, पाकिस्तान की आवाम जो है वो खुश है, पूरी दुनिया में जश्न मनाए जा रहे हैं जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं। दूसरी जानिब ये ज़हनी अजियतें जो हैं, ये आज़ादी की दुश्मन क्यों बनी फिरती हैं? महकमों में मौजूद ऐसी काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कौन करेगा? असिस्टेंट कमिश्नर खुद कह रहे हैं कि भाई मेरी जानिब से ये परमिशन है कि आपके कारोबार ना रुकें, लेकिन नीचे वाला
अमला इतना बाअसर है, इतना ताकतवर है कि वो आके पूरी की पूरी मार्केट को सील कर देता है। क्या ये असिस्टेंट कमिश्नर के नॉलेज में नहीं है? अगर नॉलेज में है तो क्या तमाम के तमाम करप्ट हैं? और अगर करप्ट हैं तो क्या वज़ीर आला पंजाब इनके खिलाफ कोई इंप्लीमेंट करेंगी, कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, या फिर अफसरान जो हैं उनके नॉलेज में नहीं है और नीचे वाला जो अमला है वो अपनी मनमानियाँ करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर मेरे रकम में देखें तो आप बाकायदा देख सकते हैं कि ताजिर जो हैं वो बेचारे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, एक प्रोटेस्ट की सूरत बनी हुई है। एक जानिब जश्न आज़ादी की तैयारियाँ हैं तो दूसरी जानिब ऐसे लोग जिनके चूल्हे गुल हो चुके हैं वो परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो किस हद तक पंजाब की आवाम को जो है करप्शन फ्री माहौल प्रोवाइड कर रही हैं, क्राइम से फ्री, करप्शन से फ्री, और पंजाब की आवाम को कहती हैं कि मैं पंजाब की आवाम की माँ हूँ। किस हद तक किरदार अदा किया जा रहा है? अगर वज़ीर आला पंजाब कोई अहकाम जारी करती हैं तो नीचे जो इम्प्लीमेंट होते हुए दिखाई देते हैं अफसरान उस पर अमल करते हैं या नहीं? आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इरफान को इजाज़त दीजिए। एक नई एपिसोड के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।